हेलो फ्रेंड्स और विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और अभी आपके सामने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और वैसे तो अभी तक मेरी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं रही है जो कि जिसकी वजह से मुझे तकलीफ़ हुई हो या फिर मेरे खुद की वजह से मुझे परेशानी हुई हो। लेकिन दूसरों की वजह से होती रहती है, उसको मैं ध्यान नहीं देती। तो आज मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ कि जो घर की महिलाएं होती हैं, स्पेशली जो घर संभालती हैं, जो जिनका जॉब नहीं होता है या फिर वो घर पे ही रहती हैं, होम मेकर होती हैं, तो उन लेडीज़ को मैं देखती हूँ हमेशा। मेरे इन लॉ है या फिर मेरे मदर है या जो भी है, मेरी सिस्टर वगैरह हैं, तो वो मैक्सिमम होम मेकर ही हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कि जितनी भी घर की महिलाएं होती हैं, सिर्फ महिलाएं नहीं, बहुत सारे पुरुष भी ऐसे होते हैं कि घर की जिम्मेदारियों में इतने बंधे होते हैं कि अपने लिए कभी लाइफ में सोच ही नहीं पाते। कुछ लेकर आना है तो बच्चों के लिए लाना है, हस्बैंड के लिए लाना है, सास ससुर के लिए लाना है, माँ के लिए लाना है, सबके लिए सब कुछ करते हैं। और सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी वैसे ही होते हैं कि बाहर कहीं जाते हैं तो बच्चों के लिए ले लिया, बीवी के लिए ले लिया, परिवार के लिए ले लिया, लेकिन अपने लिए कभी सोचते ही नहीं हैं, है ना। तो मतलब ये कौन सिखाता है, ये आदत कहाँ से आती है, कौन सिखाता है ये आदत कि सबके बारे में सोचो, पूरी दुनिया के बारे में सोचो, यहाँ तक कि रिश्तेदार और परिवार पड़ोस के बारे में भी सोचना पड़ता है। तो सबके बारे में सोचते सोचते, पूरे जहान का सोचते सोचते अपने बारे में नहीं सोचते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि कभी आप अपने बारे में सोच के देखो। आप सोचो कि आप कभी मार्केट गए और वहाँ से आपने कोई भी एक चीज़ या कोई भी एक ड्रेस या कोई भी एक सामान ऐसा ख़रीदा जो आपको बेहद पसंद है, जिसे आप ख़रीदना चाहते हैं बहुत लंबे सालों से, बहुत टाइम से, या आपकी इच्छा है कि आप लो। आप लेकर देखो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप सबके बारे में नहीं सोचो, नहीं, सबके बारे में सोचो, लेकिन थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचो। क्योंकि एक उम्र निकल जाने के बाद ना हम यही सोचते रह जाते हैं कि अरे हम ये कर लेते तो शायद ठीक रहता, वो कर लेते तो शायद ठीक रहता। क्योंकि हम उस उम्र में पहुंच जाने के बाद किसी से उम्मीद रख ही नहीं सकते, और रखते हैं तो हमारी उम्मीदें ही हमें रुलाती हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा अपने बारे में सोचें। महीने में एक काम ऐसा करें जो आप करना चाहते हैं। आपको कहीं घूमना है, आपको कुछ खाना है, आपकी मनपसंद चीज़ आपको घर में बनानी है, आपके फ्रेंड्स के साथ आपको मिलने जाना है, या मतलब कोई भी एक काम आप ऐसा करें महीने में जिसमें आपको बहुत सुकून मिले, बहुत अच्छा लगे। एटलीस्ट दिन में 1 घंटा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा, 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा आप अपने लिए निकालें। आपका म्यूज़िक का मन है, आप गाना गाएं, आपका डांस का मन है, आप डांस करें, आपको ड्राइंग पसंद है, आप ड्राइंग करें, आपको मेकअप करना पसंद है, आप मेकअप करें। मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है, एटलीस्ट उस 1 घंटे में अपने लिए कुछ करें। आप करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। तो 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। हाँ, कुछ मदर्स होती हैं जिनके छोटी बेबी होते हैं या जो भी है, तो पर फैमिली के सपोर्ट से हो जाता है, और कोशिश करने से तो हर चीज़ आसान हो जाती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि इस न्यू ईयर पे कोई एक अच्छी आदत ऐसी अडॉप्ट करो जो कि हमारे लिए हो। हम सबके बारे में सोचते हैं, एक आदत अपने लिए ये ऐड करो कि हाँ, हमें अपने बारे में थोड़ा सा सोचना है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, एक ज़हनी सुकून मिलता है कि जब हम दुनिया की भीड़ में, जब हम एक दर्द से गुज़र रहे होते हैं, एक कहते हैं ना, एक ऐसा दर्द होता है ना, हर किसी के लाइफ में दर्द होता है। इस दुनिया में कोई भी पूर्ण रूप से जो कहते हैं ना, सुखी नहीं है। हर किसी की लाइफ में दर्द होता है। सॉरी। दूसरों को हम बता नहीं सकते, परिवार में हम इसलिए नहीं बताते कि अरे हमारे परिवार को तकलीफ़ होगी हमारे बारे में सुन के। तो ऐसा नहीं है, कोई दुखी नहीं होता है, हर कोई दुखी होता है। लेकिन उस दुख में से अगर आप थोड़ा सा समय सिर्फ अपने लिए देते हैं तो एटलीस्ट आपको इतना सुकून होता है कि सबका करने के बाद मैंने थोड़ा सा समय मेरे लिए दिया। उसमें आपको पछतावा नहीं रहता है। आप देखे देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और मैं मेरे लिए करती हूँ ना, तो मेरी लाइफ में इतने भूकंप आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आता रहता है
मैं उनसे इसीलिए लड़ पाती हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले खुद को रखती हूँ। दुनिया कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, मैं सबसे पहले अपने आप को रखती हूँ। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप सबसे पहले खुद को रखो, नहीं, आप सबसे पीछे खुद को रखो, लेकिन अपने लिए कुछ करो, है ना। मेरे मेरे जैसा बनना तो बहुत मुश्किल चीज़ हो जाएगी, क्योंकि मैं लाइफ में सबसे पहले अपने लिए रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं खुश हूँ तो मैं सबको खुश रख पाऊँगी। मैं स्ट्रांग हूँ तो मैं अपने साथ सबको स्ट्रांग कर पाऊँगी, मेरा तो ये मानना है। तो इसी छोटे से वीडियो के साथ आप लोगों से मैं अलविदा कहती हूँ, और आपको नई साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। और इस नए साल में जो भी आपकी अच्छी वाली इच्छाएं हैं, बहुत लोगों की बेतुकी इच्छाएं होती हैं, जो भी अच्छी वाली इच्छाएं हैं वो आपकी पूरी हों। और जो भी आप अपने ड्रीम्स सोच रहे हैं या जो भी आप करना चाहते हैं, सोचने से कुछ नहीं होता है, आपको करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू चलना पड़ेगा। बैठे रहने से, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको लगना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। अगर आप वो सब सुन के रुक जाते हैं, थक जाते हैं चलते चलते, आपको नहीं मंजिल मिलेगी, आपको कंटिन्यू चलना है। तो बस चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कोई कुछ भी बोले बिल्कुल फ़िक्र मत करिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे।